बचपन में हम सब ने केमिस्ट्री में एटम के बारे में पढ़ा और पूरे रसायन विज्ञान में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिमी दुनिया के वैज्ञानिक ने ही एटम को समझा। पर हमें एक चीज यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि ये बहुत बड़े चोर थे और इनकी चोरी की स्तर आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये लोग दुनिया के कई सारे नायाब और बेशकीमती खोज जो पश्चिमी दुनिया के लोगों ने कभी की ही नहीं, पर फिर भी आज उन नायाब और बेशकीमती खोजकर्ता के तौर पे किसी न किसी पश्चिमी देश के वैज्ञानिक का नाम जुड़ गया। और इसी कड़ी में एक ऐसा नाम भी है जिसके बारे में हम सब ने स्कूली किताबों में पढ़ा था और वो नाम है रदरफोर्ड। पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जो लोग नहीं जानते उनको मैं पहले तो यह बता दूं कि रदरफोर्ड मॉडल क्या था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने एटम की संरचना के बारे में यह बताया था कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक वृत्ताकार यानी सर्कुलर ऑर्बिट में काफी तेजी से घूमता रहता है। ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड और हंटारो नागोका कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं इस बारे में समझते। हंटारो नागोका एक जापानीज फिजिसिस्ट थे। हंटारो नागोका का जन्म 19 अगस्त 1865 को नागासाकी में हुआ था। साल 1887 नागोका ने अपने स्नातक की पढ़ाई टोक्यो विश्वविद्यालय से पूरी की थी। साल 1893 इस साल नागोका ने अपने आगे के पढ़ाई के लिए यूरोप जाते हैं और अपने इसके बाद की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच और यूनिवर्सिटी ऑफ यूरेनिया से करते। साल 1900 ये वो साल था जब नागोका की जिंदगी में एक नई मोड़ लेने वाली थी। इसके बाद उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। हालांकि ये बात अलग है कि वे पन्ने समय के साथ कहीं खो गए और दुनिया वालों ने उन पन्नों को दोबारा खोजने की जरूरत नहीं समझी। इसी साल नागोका पेरिस में होने वाले इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिजिसिस्ट में गए, जहां उन्होंने मैडम क्यूरी द्वारा रेडियो एक्टिविटी पर दिए गए लेक्चर को सुना और यहां उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लेती है और नागोका की दिलचस्पी एटॉमिक फिजिक्स में हो जाती है। साल 1901 नागोका अपने देश जापान लौटते हैं और टोक्यो विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति प्रोफेसर के तौर पर होती। साल 1904 साल 1900 में जो बीज नागोका के दिलो दिमाग में गया था, अब वह न सिर्फ पेड़ बन चुका था बल्कि उस पेड़ से फल भी आने का समय हो गया था। इस साल नागोका थॉमसन एटॉमिक मॉडल को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि विपरीत चार्जेज एक जगह पर रुक कर नहीं रह सकते। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल था क्या। थॉमसन ने एटम के बारे में यह कहा था कि एटम और जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जहां तहां पड़े होते हैं और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर पॉजिटिवली चार्ज जेल होता है। नागोका ने थॉमसन एटॉमिक मॉडल की कमियों को पहचाना और इसे दूर करने के लिए खुद का एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया। तो आइए अब नागोका के एटॉमिक मॉडल के बारे में जानते हैं। दरअसल नागोका ने प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, जिसे कुछ लोग सैटर्न रिंग मॉडल भी कहते हैं, के बारे में बताया। नागोका के प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम के अनुसार पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन किसी एटम के केंद्र में स्थित होता है जिसके चारों ओर कई सारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। साल 1908 मगर दुर्भाग्य से नागोका अपने ही दिए गए एटॉमिक मॉडल से पीछे हट जाते हैं और शायद इस वजह से नागोका का नाम पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहीं भी नहीं आता। नागोका को रदरफोर्ड ने रिटायरमेंट के बाद रिंकन में हेड ऑफ साइंटिस्ट के तौर पर नियुक्ति की जाती है और 1931 से 1934 के बीच ओसाका यूनिवर्सिटी के पहले प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया जाता है। साल 1937 इस साल नागोका को जापानीज सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ कल्चर से सम्मानित किया जाता है। साथ ही चांद पर मौजूद कई क्रिएटर में से एक का नाम नागोका के नाम पर रखा जाता है। साल 1950 11 दिसंबर 1950 को नागोका ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। तो इस तरह नागोका ने नागासाकी शहर को एक नई पहचान दी, गिराकर निस्तेनाबूद कर दिया था। वहां से ही निकला एक लड़का दुनिया को एक नया दिशा दिखाया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
है।